Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Political Science, MS Girls College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है महासभा, जिसे कि विश्व सभा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विश्व संसद के नाम से भी इसे हम पुकार सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण और प्रथम अंग जो है महासभा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग भी हम कह सकते हैं। इस संस्था के संस्थापकों का प्रमुख उद्देश्य ये था कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच के रूप में कार्य करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त कर रखा है। और यह बढ़ती हुई जो सदस्य संख्या है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्वास का प्रतीक है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, उस समय 51 सदस्य राष्ट्रों ने इसके चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और आज वह संख्या बढ़ कर के और 193 हो गई है। और यह इस बात का प्रतीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह अभी तक सफल रहा है। और इसीलिए यह संगठन जो है आज भी कायम है। 193 जो सदस्य राष्ट्र हैं, वे सभी महासभा के सदस्य राष्ट्र हैं। और प्रत्येक राष्ट्र को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार जो है वह प्रदान किया जाता है। और 5 प्रतिनिधि जो है, जब भी महासभा का अधिवेशन होता है, सम्मेलन वगैरह होता है, तो 5 प्रतिनिधि जो है वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार उनको प्राप्त है, किंतु वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। वोट एक राष्ट्र का एक ही वोट जो है माना जाता है। मतलब 5 प्रतिनिधियों को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। एक राष्ट्र एक वोट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और ये जो अंग है, जिसे कि हम महासभा के नाम से संबोधित कर रहे हैं, यह वर्तमान में लोकमत का एक प्रतीक बन गया है। क्योंकि जब भी इसका सम्मेलन होता है, अधिवेशन वगैरह होता है, इसकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बैठकें होती हैं, तो सभी सदस्यों को अपने विचार रखने की छूट जो है वह प्रदान की जाती है। साथ ही साथ में जब इसकी बैठकें होती हैं किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेने के लिए, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है उसके फेवर में होना चाहिए। मतलब कि 2/3 बहुमत से ही इसमें निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से भी इसमें निर्णय लिए जाते हैं। और साथ में ही 2/3 बहुमत के द्वारा भी इसमें निर्णय लेने का प्रावधान जो है वह रखा गया है। यद्यपि महासभा का एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं, और उनका चुनाव जो है प्रतिवर्ष सितंबर माह में किया जाता है। महासभा का जो महासचिव है, वर्तमान में इनके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। महासभा के महासचिव को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कभी भी इसका अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। लेकिन इसकी कार्यवाही के लिए ये आवश्यक है
कि 2/3 बहुमत जो है वह होना चाहिए, अन्यथा इसकी कार्यवाही जो है वो संचालित नहीं की जा सकती है। यद्यपि महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन है नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और वह प्राय दिसंबर के मध्य तक जो है नियमित रूप से चलता है। जब भी इसका नियमित सत्र जो है आरंभ होता है, महासभा के जो नए अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वह इसकी जो 6 मुख्य समितियां हैं, महासभा के जो प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों को संपादित करने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता है और इन 6 जो मुख्य समितियां हैं उनके सभापति का निर्वाचन जो है नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः महासभा के जो सदस्य हैं उसमें भौगोलिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदान करने की कोशिश की जाती है और इसके लिए 5 समूहों में इसके सदस्य राष्ट्रों को बांटा गया है, जैसे अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्यों में बारी बारी से सदस्यता जो है वो प्रदान की जाती है। तो महासभा अपने कार्य को सही तरीके से संचालित करे, इसके जो ऐच्छिक कार्य हैं, इसके जो अनिवार्य कार्य हैं, मतलब इसके कार्यों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट करके चलते हैं मोटे रूप से, ऐच्छिक कार्य और दूसरा जो है अनिवार्य कार्य। जहाँ तक ऐच्छिक कार्यों का सवाल है, ऐच्छिक कार्यों में हम मुख्यतः शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण जैसे मामले और अन्य जो देश हैं उनमें सहयोग की स्थापना के प्रयास जो है इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो महासभा के जो कार्य हैं उन कार्यों को सही तरीके से संपादित करने के लिए और इसके अलावा इसके कुछ अनिवार्य कार्य भी हैं। महासभा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम आगे थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो महासभा के जो कार्य हैं वह कार्य सही तरीके से संपादित किए जा सकें, इसके लिए महासभा की 6 समितियां जो है वो गठित की गई हैं, जिसमें पहली जो समिति है राजनीतिक व सुरक्षा समिति, सेकंड है आर्थिक एवं वित्तीय समिति, थर्ड है सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, फोर्थ है न्यास समिति, फिफ्थ है प्रशासकीय एवं बजट समिति और नेक्स्ट एंड लास्ट है कानूनी समिति। तो महासभा के जो उद्देश्य हैं, महासभा के जो कार्य हैं, इन कार्यों को सही तरीके से संपादित करने के लिए इन समितियों का गठन किया गया है, ताकि महासभा के जो कार्य हैं उनको सही तरीके से संपादित किया जा सके। और महासभा का जो अधिवेशन है, एक तो साधारण अधिवेशन होते हैं और एक विशेष अधिवेशन, मतलब कि यदि कोई इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है या ऐसी कोई समस्या उपस्थित हो गई है जिसके लिए कि तुरंत सम्मेलन, मीटिंग, बैठक बुलाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए समय समय पर विशेष अधिवेशन जो हैं वह भी महासभा के द्वारा जो है आयोजित किए जाते हैं। और साथ ही साथ में वार्षिक जो अधिवेशन महासभा के होते हैं, यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। और अगर कोई विशेष अवस्था है तो विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर, मतलब कि इसके जो कुल सदस्य संख्या है उनमें से 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन भी इसका बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर जब भी आता है तो महासभा का
अधिवेशन जो है बुलाया जाता है और उस समस्या के ऊपर डिस्कशन जो है वो किया जाता है। एक मुख्य बात जो इसके संबंध में है कि इसमें प्रत्येक राष्ट्र के जो प्रतिनिधि हैं उनको वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि वोट देने का सिर्फ एक राष्ट्र को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वाद विवाद में इसके 5 जो प्रतिनिधि हैं, पाँचों के पाँचों प्रतिनिधि वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। लेकिन वोट देने के अधिकार की वजह से मतलब कि चाहे वो छोटा राष्ट्र हो चाहे वो बड़ा राष्ट्र हो, मतलब कि उनका महत्व जो है इस दृष्टि से समान जो है वो माना जाता है। इसलिए महासभा के जो सदस्य राष्ट्र हैं, चाहे वो शक्तिशाली राष्ट्र है चाहे कमज़ोर राष्ट्र हैं, सभी की स्थिति जो है वो बराबर समझी जाती है। कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम महासभा के कार्यों को लेंगे। धन्यवाद।